हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप किए थे। आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और हमने जो पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था वो सब आपको क्लियर हो गया होगा। हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग, यानी कि साझेदारी लेखांकन क्या होता है। देखो, जिस तरीके से हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स ये सब बनाते होते थे, तो पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, तो इसमें भी ऐसा कुछ ही होगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क है, तो आओ देखते हैं कि यहां पर क्या फर्क है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। द अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप इज जनरली द सेम एज इज यूज्ड फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, except that the number of owners, or we can say the number of partners, is more in partnership. Therefore, a separate record has to be maintained for each partner's contribution, share of profits and losses etc. अब देखो यहाँ क्या है, आपने बता रखा। साझेदारी में लेखांकन लगभग एकल स्वामित्व की तरह ही होता है, बस यहाँ स्वामियों की संख्या अधिक होने के कारण हर स्वामी के द्वारा किया गया निवेश, उसे मिलने वाला लाभ या हानि के हिस्से का अलग अलग रिकॉर्ड यानी कि अलग अलग ब्यौरा रखना जरूरी हो जाता है। तो जो कैपिटल अकाउंट्स हैं पार्टनर्स के, वो मेंटेन करने पड़ते हैं। इसका मतलब हमें पूंजी खाते बनाने पड़ते हैं। अब देखो, यहां पर मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट बताऊंगी। यहां देखो, सबसे पहले मैंने जो कैपिटल अकाउंट्स को बताने के लिए लिखा है वो क्या है, मतलब पूंजी खाता है क्या। बेसिकली दी ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू दी पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स से जुड़ी हुई, साझेदारों से जुड़ी हुई हर ट्रांजेक्शन, हर लेन देन को साझेदारों के पूंजी खाते के द्वारा, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते के जरिए लेखांकन पुस्तकों में, मतलब अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। तो आपको यहां से आइडिया तो लग गया कि भाई पूंजी खाते में एक्चुअली आता क्या है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है सम ऑफ द आइटम्स रिलेटेड टू दी पार्टनर्स। अब हमने अभी अभी बोला कि साझेदारी लेखांकन में हमने सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो सीखना है कैपिटल अकाउंट्स बनाना। अब कैपिटल अकाउंट्स में क्या है, साझेदारों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो अब मैंने उन ट्रांजैक्शंस में से कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम यहां लिखे हैं, कुछ मदों के नाम यहां लिखे हैं। इसका मतलब कैपिटल सबसे पहली आइटम, पार्टनर जो पूंजी लेकर आता है, साझेदार जो पूंजी लेकर आता है या जो पूंजी वो निकलवाता है, विड्रॉ करता है, उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट को और शेयर ऑफ लॉस को, मतलब लाभ या हानि का क्या हिस्सा है, उसे भी हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज है, तो उसे भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू शो किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स अगर हैं, आहरण या आहरण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है, तो वो भी यहां पर शो किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर पार्टनर को किसी तरह की कोई सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है, कोई वेतन दिया जा रहा है या कोई कमीशन दी जा रही है, तो उसे भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही डालेंगे। देखो, मैंने ऐसी कोई भी आइटम नहीं लिखी है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। ये मैंने जो कुछ भी नाम लिखे हैं वो सब पार्टनर्स से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए पार्टनर्स से जुड़ी हुई चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आती हैं। ठीक है, अब सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, साझेदारों के पूंजी खाते को बनाने की दो विधियां हैं। अब वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं।
सबसे पहला मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वैसे बुक्स में कई बार फिक्स्ड पहले दिया हुआ होता है, लेकिन मैं आपको पहले फ्लक्चुएटिंग करवाऊंगी। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसे अस्थिर या परिवर्तनशील पूंजी विधि बोला जाता है, और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसे स्थिर पूंजी विधि बोला जाता है। अब देखो, आप +1 में लेजर अकाउंट्स पढ़कर आए हो, ठीक है। यू नो अबाउट दी डेबिट एंड दी क्रेडिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट्स। आपको पता है कि लेजर अकाउंट कैसे बनते हैं, आपको पता है कि नाम पक्ष कौन सा है और जमा पक्ष कौन सा है। तो यहां पर जो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग करेंगे, इसमें हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, वो लेजर अकाउंट की तरह ही बनेगा। तो नेक्स्ट देखो, हम क्या देखते हैं, गोल्डन रूल टू रिमेंबर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये रूल याद हो जाएगा, आपको आइटम्स याद हो जाएंगी, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने में। देखो, सबसे पहला गोल्डन रूल, वट एवर अ पार्टनर इज सपोज्ड टू रिसीव, इट विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। साझेदार को मिलने वाली मदें पूंजी खाते के जमा पक्ष में आएंगी। जमा पक्ष कौन सा होता है? क्रेडिट साइड होती है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली। अच्छा, वट एवर अ पार्टनर इज सपोज्ड टू पे टू दी पार्टनरशिप फर्म, इट विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल। इसका मतलब साझेदार से वसूलने या चार्ज की जाने वाली मदें, जो साझेदार साझेदारी फर्म को पे करेगा, वो सारी की सारी मदें नाम पक्ष में आएंगी। मिलने वाली चीजें साझेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मिलने वाली चीजें क्रेडिट साइड पर आएंगी, और उसकी तरफ से दी जाने वाली चीजें कौन से साइड आएंगी? डेबिट साइड पे आएंगी, ठीक है। अब देखो, मैंने यहां पर अब कुछ नाम भी लिख दिए हैं कि वो कौन सी आइटम्स हैं जिन्हें चार्ज किया जाएगा, मतलब डेबिट साइड पर आने वाली। बिल्कुल नीचे मैंने लिखा है नाम पक्ष डेबिट साइड। और वो कौन सी आइटम्स हैं जिन्हें क्रेडिट साइड पर यानी कि जमा पक्ष में दिखाया जाएगा, मतलब पार्टनर को एक तरीके से मिलने वाली चीजें कौन सी हैं। देखो, चार्ज की जाने वाली चीजें कौन सी हैं? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड शेयर ऑफ लॉस। अब देखो, ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स एक तरीके का उधार है जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से ले रहा है। हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो हम +1 में पढ़कर आए हैं, वो यही कहता था ना कि बिजनेस का एक अलग वजूद है और बिजनेसमैन का अलग वजूद है। क्या हुआ अगर हमारा बिजनेस यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप की बजाय अब पार्टनरशिप फॉर्म का हो गया? मीनिंग तो बेसिक तो वही रहेगा ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से किसी तरह का लोन ले लिया, एक तरीके का लोन है ना, उधार लिया है, ड्राइंग्स अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहा है, पैसा या कुछ और भी चीज, तो फर्ज बनता है कि वो टाइम पर पार्टनरशिप फर्म को वो रीपे करेगा, तो इसलिए उससे वो चार्ज किया जाएगा। तो इसीलिए ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो बदले में हमें ब्याज भी तो देना ही पड़ता है। तो इसीलिए पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म से जो ड्राइंग्स ली हैं और उस पर बनने वाला इंटरेस्ट, दोनों चीजें ही उससे चार्ज की जाएंगी, मतलब उसे पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ेंगी और वो डेबिट साइड पर आएंगी, ठीक है। अच्छा, वो पार्टनरशिप फर्म संभाल रहा था, उसकी वजह से अगर लॉस हो गया तो वो भी उससे चार्ज किया जाएगा, इसलिए शेयर ऑफ लॉस को भी डेबिट साइड पर शो करेंगे। अब देखो, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है वो वाली आइटम्स जो एक पार्टनर रिसीव करेगा। सैलरी, अच्छा काम कर रहा है, वेतन मिल रहा है बदले में, तो क्रेडिट में डाल दो। कमीशन, अच्छा काम कर रहा है तो प्रॉफिट के या सेल्स जो कर रहा है उसके बेसिस पर हमने उसे कहा कि तुम्हें कमीशन मिलेगी, तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल शेयर ऑफ लॉस के ऑपोजिट, वो चार्ज किया जा रहा था, यहां प्रॉफिट में से उसको हिस्सा मिल रहा है, लाभों में से हिस्सा, तो इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको समझाया था, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल एक तरीके का उधार होता है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे बदले में मिलेगा, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड जो अभी के लिए है,
मैंने आज सिर्फ फर्स्ट मेथड कवर किया है, फ्लक्चुएटिंग मेथड, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अस्थिर पूंजी विधि कौन सी है। देखो इस मेथड में या इस मेथड के अनुसार, एज पर दिस मेथड, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड रिमेंबर अ सेपरेट कॉलम फॉर ईच पार्टनर हैज टू बी प्रिपेयर्ड। इस विधि के अनुसार एक साझेदार पूंजी खाता ही बनाया जाता है, मतलब एक ही खाता बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर याद ये रहना चाहिए आपको कि हर साझेदार के लिए एक अलग अमाउंट वाला कॉलम बनाया जाएगा। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग अलग कॉलम बनाना है। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक फॉर्मेट आपको रिप्रेजेंट किया है जिसमें हम फ्लक्चुएटिंग अकाउंट किस तरीके का दिखता है वो कवर किया है मैंने। देखो कुछ ये फॉर्मेट, कुछ नहीं, बहुत हद तक ये फॉर्मेट आपको कुछ जाना पहचाना सा लगेगा। ये लेजर अकाउंट का ही परफॉर्मा है। देखो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब जिन बच्चों को मेरी पिछली स्लाइड्स समझ में आ गई थी कि मैंने क्या बोला था कि पार्टनर से चार्ज की जाने वाली चीजें डेबिट साइड पर आएंगी, तो देखो बैलेंस को छोड़कर, सबसे नीचे जो लिखा हुआ है उसको छोड़कर, देखो मैंने ड्राइंग्स लिखी हैं, मैंने वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखी हैं, मैंने वही शेयर ऑफ लॉस लिखा है। रिमेंबर मैंने शेयर ऑफ लॉस वर्ड बोला है क्योंकि अभी आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक्चुअली खाते बनाएंगे तो वर्ड शेयर ऑफ लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यूज होगा। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों साइड में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पर देखो, क्रेडिट साइड पर हमें अगर कैपिटल का कोई बैलेंस दिया हुआ हो, आप +1 से पढ़ते आ रहे हो कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पर उतरता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर उतरता है। तो सबसे पहले आप बैलेंस उतारोगे। अब अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है किसी पार्टनर के द्वारा, मतलब नया और पैसा, फ्रेश पैसा निवेश करता है कोई पार्टनर, तो उसकी जर्नल एंट्री दिमाग में सोचो क्या होगी। बिजनेस में पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होती है ना। तो उसको यहां पर पोस्ट कर देखो बैंक क्रेडिट साइड पर, या अगर वो कैश लेकर आया है तो क्रेडिट साइड पर बाय बैंक या बाय कैश की फॉर्म में ये पोस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। अब देखो आपको बाकी चीजें जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई हैं कि पार्टनर्स को रिसीव होने वाली चीजें, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर को सैलरी मिलती है, पार्टनर को कमीशन मिलता है, पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो ये मिलने वाली चीजें हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मेट है। हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो डेबिट साइड पर हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है, जिसे हम न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और बैलेंस कैरेट डाउन कर इसे डिनोट किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ही बैलेंसिंग करनी है जैसे बैलेंसिंग आपने लेजर अकाउंट में सीखी है। सो आई होप कि आज मैंने आपको जितना पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में बताया, करवाया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड मेथड है फिक्स्ड वाला वो कवर करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी साथ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।